कायनात ने हर जुल्म के पीछे एक अंजाम रखा है। जो बीज बोओगे वही काटोगे, जो आग लगाओगे उसकी तपिश पहले खुद महसूस होगी, जो कुआं खोदोगे उसमें पहले खुद गिरोगे। कायनात में कोई जुल्म बगैर अंजाम के नहीं होता, कभी भी नहीं होता। और काला जादू ये इस दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है। किसी का घर तोड़ना, किसी की शादी खराब करना, किसी के रिश्ते तबाह करना, ये सिर्फ एक गुनाह नहीं, ये अल्लाह के सामने सबसे बड़ी जुड़त है। आज मैं तुम्हें वो राज बताऊंगा जो जादू करने वाले की निशानियां बता देगा, और ये भी कि उससे कैसे बचें, कैसे अपना घर महफूज रख सकें। और सबसे गहरा राज आखिर में है, जिसको सुनना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहले ये समझो काला जादू होता क्या है। काला जादू यानी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए शैतानी ताकतों से मदद मांगना, किसी के रिश्ते को तोड़ना, किसी की शादी खराब करना, किसी को बीमार करना, किसी के घर में नफरत डालना, ये सब उसी के हिस्से हैं। कुरान पाक में अल्लाह ने साफ फरमाया, जादूगर कामयाब नहीं होता चाहे जितना भी करे। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो किसी मोमिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, अल्लाह उस नुकसान को उसी पर पलटा देता है और मोमिन को महफूज रखता है। यानी जादू करने वाला सोचता है वो किसी और को तोड़ रहा है, मगर असल में वो खुद को तोड़ रहा होता है। पहली निशानी, जादू करने वाला तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। ये सबसे पहली निशानी और सबसे वाज़ेह निशानी है। जो तुम्हारी खुशी से जलता हो, जो तुम्हारी शादी से तकलीफ़ में हो, जो तुम्हारे घर की खबरें हर वक्त लेता हो, वो शख्स करीब से निगाह रखता है। वो जानना चाहता है कि तुम कब खुश हो, कब परेशान हो, रिश्ते में क्या चल रहा है। क्योंकि जादू करने के लिए तुम्हारी ज़िंदगी की मालूमात चाहिए होती है, तुम्हारा नाम, तुम्हारे घर की बातें, तुम्हारे रिश्ते की कमज़ोरियाँ। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुम्हारी खुशी पर गमगीन हो और तुम्हारे गम पर खुश हो, उसे दोस्त मत समझो, वो तुम्हारा दुश्मन है, चाहे मुस्कुराता रहे। सोचो, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो तुम्हारी खुशी पर खुश नहीं होता। दूसरी निशानी, घर में अचानक बेवजह लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। जब जादू का असर हो तो सबसे पहले घर का माहौल बदलता है। मियाँ बीवी जो पहले एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, अचानक छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं। वो बातें जो पहले कभी मसला नहीं थी, अब बड़े झगड़ों की वजह बनती हैं। घर में बेसुकूनी होती है, जैसे कोई मरी तनाव हो। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शैतान का सबसे बड़ा मकसद रिश्तों में नफरत डालना है, और जो लोग जादू करते हैं वो शैतान को उसी काम में उसके मददगार बनते हैं। अगर तुम्हारे घर में अचानक बेवजह झगड़े शुरू हो गए हैं तो ये सिर्फ मिजाज का फ़र्क नहीं हो सकता। तीसरी निशानी, कोई चीज़ घर में छुपी हुई मिल जाए। ये निशानी सबसे बराह रास्त है। जादू करने वाले अक्सर कुछ चीज़ें घर में छुपा देते हैं, दरवाजे के नीचे, छत में, बिस्तर के नीचे, कपड़ों में, खाने पीने की चीज़ों में। ये चीज़ें अजीब किस्म की गिरहें, जले हुए कागज़, बाल या अजीब चीज़ें हो सकती हैं। अगर तुम्हें कभी ऐसी कोई चीज़ मिले जिसका कोई वाज़ेह मकसद ना हो तो उसे फौरी तौर पर हाथ मत लगाओ। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो चीज़ समझ ना आए उसे एहतियात से संभालो, क्योंकि जहालत में उठाया गया कदम नुकसानदेह होता है। किसी आलिम दीन से रुजू करो और अल्लाह का नाम लेकर उसे ठिकाने लगो। चौथी निशानी, जादू करने वाला अक्सर तुम्हारा करीबी होता है। ये सबसे तकलीफ दे सच है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जादू अक्सर करीबी लोग करते हैं। वो जो तुम्हारी ज़िंदगी जानते हैं, तुम्हारे घर आते हैं, तुम्हारा खाना खाते हैं। अनजान लोग जादू नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें तुम्हारी ज़िंदगी की मालूमात ही नहीं होती। ये कोई हासिद रिश्तेदार हो सकता है, कोई जलन रखने वाली सहेली हो सकती है, कोई पड़ोसी हो सकते हैं, या कोई भी तुम्हारी खुशी से तकलीफ में हो। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी ज़िंदगी की बातें हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं हो सकता। पांचवी निशानी, जादू करने वाले की आंखों में हसद नजर आता है। ये निशानी सबसे कदीम और सबसे सच्ची है। जब तुम खुश हो, जब कोई खुशी मिले, जब घर में कोई अच्छी खबर है, तो उस शख्स का चेहरा देखो। अगर उसकी आंखों में खुशी की बजाय एक खामोश जलन हो, अगर मुस्कुराहट होंठों पर हो मगर आंखें ठंडी हो, तो ये निशानी है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हासिद की पहचान यह है कि वो तुम्हारी खुशी में दुखी होता है और तुम्हारे गम में खुश होता है, और हासिद ही वो है जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अब सबसे अहम बात, बचाव कैसे करें। ये वो हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा अहम है।
पहला, हर रोज आयतुल कुर्सी पढ़ो। सुबह उठकर रात सोने से पहले घर में दाखिल होते वक्त आयतुल कुर्सी हर जादू और हर शर से महफूज रखती है, ये अल्लाह का वादा है। दूसरा, सूरह फलक और सूरह नास रोजाना पढ़ो। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो इन दो सूरतों को रोजाना पढ़े अल्लाह उसे हर शर से महफूज रखता है, चाहे वो शर इंसान का हो या शैतान का। तीसरा, घर में दरूद और जिक्र कसरत से करो। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस घर में अल्लाह का जिक्र हो उस घर में शैतान नहीं ठहर सकता और जादू का असर वहां नहीं होता जहां अल्लाह की रहमत हो। चौथा, अपनी जिंदगी की बातें सोच कर शेयर करो। हर किसी को अपने घर की खुशियां, अपने रिश्ते की बातें मत बताओ, क्योंकि जो नहीं चाहता वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब वो राज जो सबसे गहरा है, जादू करने वाला सोचता है कि वो तुम्हारा घर तोड़ रहा है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, मगर वो नहीं जानता कायनात का एक अटल असूल है, जो दूसरों के लिए कुआं खोदे वो खुद उसमें गिरता है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जालिम की सजा अल्लाह के यहाँ जरूर है, चाहे देर हो जाए, और जादू करने वाला सिर्फ दुनिया में नहीं आखिरत में भी जवाब दे है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो किसी मोमिन के घर में नफरत डाले अल्लाह उसके अपने घर में नफरत डाल देता है। जो किसी की खुशी छीने अल्लाह उसकी खुशी छीन लेता है। यह अल्लाह का कानून है और अल्लाह का कानून कभी नहीं बदलता। यानी तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि अल्लाह पर भरोसा रखो, अपने घर अल्लाह के जिक्र से महफूज रखो और बाकी फैसला अल्लाह पर छोड़ दो, क्योंकि जो अल्लाह के साए में हो, कोई जादू, कोई नजर, कोई हसद उसे नहीं तोड़ सकता। नीचे दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर लिखो, क्या तुमने कभी ऐसी निशानियां महसूस की हैं और जिसे आज ये सुनने की ज़रूरत है, उसे ये वीडियो ज़रूर भेजो, ताकि जो तकलीफ़ में है वो बच जाए और अपनी ज़िंदगी को महफूज बना ले, खुशियों भरी ज़िंदगी को महफूज बना ले। मज़ीद ऐसी खूबसूरत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सैयद हसन आज़ भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें कहते हैं सैयद हसन आज़। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी।